सभी को राधे राधे। हे भोलेनाथ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, ये हमारी हीलिंग सबके पास पहुँचे। अगर किसी के पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है किसी के आसपास, उसकी शारीरिक, मानसिक, पैसे रुपए से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या, और वो पृथ्वी पे कहीं भी हो, उसकी वो समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। ये मेरी मनोकामना है अपनी माता रानी महादेव से, भगवती से, और पूरे पृथ्वी पे कोई भी भूखा प्यासा न रहे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा, माँ पृथ्वी की कृपा सब पर हो। अन्न जल का कहीं कोई कमी न रहे कि कोई भी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी, बच्चे बूढ़े, कोई भी भूखा प्यासा न रहे कहीं भी। थैंक यू सो मच आप सभी को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच, हमारे कुल देवी देवता को थैंक यू सो मच, हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच, हमारे एंजल स्पिरिट गाइड्स को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सबको। जो वीडियो देखे ना देखे, थैंक यू सो मच। और जो भी मेरा मैसेज रहे, वो जिसके लिए ये मैसेज हो उन तक वो ज़रूर पहुँचे। ये भगवती से, भोलेनाथ से हमारा आग्रह है। जो भी पृथ्वी पर निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो भी किसी के लिए 1% भी अगर भलाई के बारे में सोचते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा वाला थैंक यू। एक एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। सबसे पहले हमें जो एनर्जी 2-3 दिन से ना, मतलब उसकी तरफ धकेला जा रहा है, हमें कहा जा रहा है करने के लिए, है तो बहुत बहुत बेकार सा। ठीक, कोई छोटी सी बच्ची है 2, 2.5, 3 साल की, और उसके साथ उनके घर का ही कोई पर्सन है। उसे वो गलत तरीके से छू रहा है। अब वो बच्ची है, वो सिर्फ रो रही है, और ये चीज़ हमें बार बार हो रहा है। मेरा बस चलता तो मैं क्या करती, मैं तो पता नहीं ये मैसेज कहाँ जाएगा, ये किसके लिए है। वैसे तो ये हर जगह होता है। मेरा बस चलता ना तो उनको मार के मैं फांसी पे चढ़ जाती, अगर ऐसे लोग मेरे सामने आ जाए तो। अब बार बार ये मैसेज हमसे कहा जा रहा है कहने के लिए कि जो भी यहाँ पर उस बच्ची की मम्मा हैं या जो भी रिलेशन है, थोड़ा ध्यान दे। वो छोटी सी बच्ची है, अभी उसको तो हम ये भी नहीं बता सकते, जिसे भी ठीक से बोलना भी नहीं आता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान दे आप लोग से, जितने भी पेरेंट्स हैं, और ये
सिंगल पेरेंट्स हो सकती हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, ध्यान दें कि आपके बच्चे सही हैं कि नहीं। अक्सर करके वो जैसे कहते हैं कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को पहरेदार बना दिया, तो क्या वो दूध छोड़ेगी कि उसे चट कर जाएगी? तो हमारा ये आपसे आग्रह है, जो भी सुन रहे हैं इस रीडिंग को, और मेरा ये रीडिंग मैं कैसे कहूँ कि, लेकिन ये मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये तो जब मेरे आया है कि मुझे ये करना है, तभी से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, बहुत। तो उन पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों पर, और सिर्फ उन्हीं से नहीं, अपने बच्चों पर ध्यान दें। ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें ठीक से बोलना नहीं आता, ऐसे बच्चों के साथ गंदगी होती है, जो बोल ना सके, सिर्फ रो के रह जाए। अपने बच्चों का किसी को रखवाला या रखवाली बनाने से पहले उस पर ध्यान दें कि वो कैसा है, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो दिखाई नहीं देता। आपके सामने वो दिखाएगा कि हाँ, मैं बहुत मदरली फादरली एनर्जी में हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। यहाँ ये नहीं है कि कोई महिला पुरुष है, यहाँ एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो एक पुरुष की ही रीडिंग है, और वो बच्ची के साथ कुछ अभद्रता कर रहा है। तो ये मैसेज जिन तक पहुँच रही है, पहुँचने के बाद आक्रोश में मत आइए, पहले उस चीज़ का जांच करिए, देखिए कि वो है क्या। बच्चे से पूछने की कोशिश करिए। बच्चे का एटीट्यूड उस समय, चाहे कोई भी हो, अगर किसी के साथ गंदगी की जाती है तो उसका बिहेवियर रूड हो जाता है। अब चाहे वो कोई हो, गुस्से में बदतमीजी करता है, बोल देना या रोते रहना, खाना ना खाना, पानी ना पीना, किसी चीज़ के लिए तैयार ना होना, तो उस समय उनके पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को अंदर से टटोलिए कि क्या प्रॉब्लम है, बैठो मेरे पास। वो छोटी सी बच्ची ही हो तो क्यों ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हैं, वो अपने पेरेंट्स को के पास आकर ही सेफ़ महसूस करते हैं। तो हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट है, या डांट के कहेंगे बोलने के लिए तो हम वो भी कर सकते हैं, कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, और किसी के भरोसे छोड़ के जाने से पहले एक बार उनके बारे में जानकारी बटोरना ज़रूरी होता है। ठीक। मेरा जब से ये हम एनर्जी आया था ना, तब से मेरा दिमाग बहुत गर्म है, बहुत। ऐसे लोगों पर हो सकता है यूट्यूब पर इस तरह हिंसक बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरा कोई राय पूछे ना, तो मैं जो अभी बोली हूँ मैं वही कर दूँगी। तो ध्यान रखें अपने बच्चों का, और अपने साथ सबके बच्चों का। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के बच्चे के साथ गलत हो रहा है और हम सिर्फ पब्लिक बन के देखें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आज दूसरे के साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनों का, दूसरों का ध्यान रखें, और अपनी तिजोरी, अपनी दौलत आपके बच्चे ही हैं, तो उसको ऐसे ही खुला ना छोड़ें। किसी को सौंपने से पहले जानकारी लें, जांच करें उसकी। ठीक। थैंक यू। आज एक एनर्जी आ रही है कि कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, वो इतने इनमेच्योर
इतने ज़्यादा इमेच्योर हैं। कि वो जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का खबर नहीं है कि ये उनकी फेमिनाइन है, जिसे वो सदियों से ऊपर वाले से झोली फैला के मांग रहे थे कि हाँ उसे दे दो दे दो। अब उसे जब मिली है तो वो उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो उस फेमिनाइन को पहचान सके कि ये है कौन। और इस महिला की एनर्जी ऐसी है जैसे किसी देवी या सर्प योनि की देवी होती हैं वैसे। अगर उन्हें इस जन्म में मतलब लाया गया है तो वो भी किसी सबक के लिए होगा, क्योंकि हर जन्म में अगर हमें तकलीफ़ मिलती है तो वो हमारा सिर्फ एक सबक होता है कि कहीं कुछ छूट गया हो या कहीं हमने कुछ छोड़ दिया हो तो उसे दोबारा सीखना ही है। इसीलिए इस मैसेज के साथ एक मैसेज और कि कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, रो लीजिए, लेकिन अपने आप को हार्म कभी मत करें। क्योंकि अगर एक बार हमने ये देह त्याग दिया, दोबारा जन्म लेने पे हमको फिर से वो सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि जितना हमने इस समय भोगा उस चीज़ को हम कंटिन्यू कर लें। जितना हमारा कर्म बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाए, फिर उसके बाद देह तो सबको त्यागना है। तो इस मस्कुलाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा इमेच्योर, फूल, बदतमीज़, जो भी अगर हम कह लें तो बहुत कम है, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा। अब तकलीफ़ की बात तब होती है कि जब ये हो कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पाके दोनों पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सॉन्ग है, ना तुम्हें पता ना मुझे खबर, नहीं शायद गलत बोल दी, या ना मुझे पता ना तुम्हें खबर वाली स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ वो महिला फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रगल बहुत कर रही है। उनके रहन सहन पहनावे से देख के लग रहा है जैसे कहीं फॉरेन कंट्री की। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेटिकल्स। इस महिला का थर्ड आई ओपन है। और ये मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है ये थोड़े रिच हों, और इनके घर में जो फेमिनाइन एनर्जी वर्क करती हैं, मेड हैं, ठीक है, वो फेमिनाइन एनर्जी है। उनके कपड़ों से ऐसा लग रहा है, उनके कपड़ों से। और ये मस्कुलाइन एनर्जी इनके साथ क्या करते हैं, एक वो गाना है, रात होते ही दूल्हा बन जाता है और सुबह होते ही तलाक दे जाता है। अब इस हमारी एक लाइन से आप सबको तो समझ में आ गया होगा कि हमारे कहने का मतलब क्या है। जबकि वो किसी और से उनकी शादी हो चुकी है, वो कार्मिक पैकेज में है। और बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। और इनके आसपास
या हो सकता है जो ये मस्कुलाइन एनर्जी है जिनसे ये शादी कर चुके हैं, जिनसे इनकी शादी हो चुकी है, वो ऐसी महिला है कि इन दोनों को ये नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं कि हाँ, कि मैं ऐसी एनर्जी में हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन वो थर्ड पार्टी जिनसे ये शादी हुई है इनकी, वो जानती है और उसने इन दोनों पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया है, इतना ज़्यादा एडिबल्स के ज़रिए दिया है इनको खाने पीने में। अब मस्कुलाइन को तो जो भी ये ड्रिंक करते हैं उसमें दिया जा रहा है। गंदे में गंदे को जोड़ के दीजिए, ठीक है। अगर कोई गंदा तरीका है और किसी गंदे चीज़ के ज़रिए अगर उसको दिया जाता है ना, तो वो चीज़ और जल्दी स्पीड से काम करती है। और मस्कुलाइन के साथ यही है, दोनों को एकदम जकड़ के रखा गया है, ना बोलने दिया जाता है, ना समझने दिया जाता है। और ये जो है फेमिनाइन है, दी एम्प्रेस, ये ऐसी है, स्पिरिचुअल, हार्ड वर्किंग, इनके ऊपर इनकी गुरु की कृपा है, पीसफुल, मदरली, करुणामयी, ममतामयी, जो भी कर लीजिए, माँ पृथ्वी जैसे, सहनशील, पैशनेट भी हैं, किसी भी काम को करने में कोई रोक टोक नहीं करती। और इन्हें ये बात अच्छे से पता है, लेकिन इनको पता है, लेकिन इनके मस्कुलाइन जो है इतनी इनमेच्योर एनर्जी में है कि इन्हें पता ही नहीं कि ये सब होता भी है कि नहीं। ये किसी समस्या से, कोई ऐसी समस्या है इन फेमिनाइन के साथ कि ये जानती हैं कि ये मेरा मस्कुलाइन है, हम सदियों से एक दूसरे की चाहत में थे, लेकिन आज जो मिला है तो इसे पता नहीं है। इन्हें पता है, इन्हें पता नहीं है, इनके मस्कुलाइन को पता नहीं है। और ये इतनी तकलीफ़, इतनी पीड़ा में है, पीड़ा तकलीफ़ तो होगी ना, जिसके लिए मैं मरती हूँ पल पल। अगर वो मुझे बस पल पल रौंदता रहे, प्रताड़ित करता रहे, शारीरिक से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से वो छोड़े ना, तो उस स्टेज पे कोई क्या करेगा। कितने लोग तो इस समय ये जंग छोड़ देते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन इनके अंदर हिम्मत बहुत है, ये रोती हैं, सिसकती हैं, लेकिन उसके पास से जाती भी नहीं है। तो अगर ये मैसेज इस फेमिनाइन एनर्जी को मिल रहा है, मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। मिल रहा है तो उनसे ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक आपने सहा, आपकी तकलीफ़, आपका दर्द, आपका उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, जो भी आपने सहा, अब उसे बस करिए। हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि जिसको चाहना और उसको पा ना पाना, बहुत दर्द की बात होती है। लेकिन अगर आप उस पे ही ऐसे निछावर होती रही ना, तो वो कभी आपका नहीं होगा, सिर्फ़ वो आपका फ़ायदा उठाएगा और उठा रहा है। इस मस्कुलाइन एनर्जी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो इसके पास नहीं है। मैंने बोला कि वो बहुत रिच है, बहुत रिच, कि इनके जैसे, मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी, इनके जैसे वहाँ पर बहुत सारे मेड हो सकते हैं, नौकर चाकर आगे पीछे।
लेकिन इनको इस चीज़ से तसल्ली भी नहीं है। इनको इस चीज़ से तसल्ली नहीं है कि हाँ, मेरे पास इतना है तो इनफ है, नहीं। उन्हें और चाहिए, और चाहिए, सिर्फ़ दौलत। उनके आगे पीछे कौन है, उनके लिए क्या महसूस कर रहा है, इससे इनको लेना-देना कुछ नहीं है। बस मुझे ये चाहिए, ये पाना है। और इनके अंदर ये खूबी है, ये इनको जिस चीज़ की लत और तलब लग जाती है, वो रुपए, पैसे, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कोई लड़की, कुछ भी, जिनको अगर इनको जिसकी तलब लग गई, तो उसे पाना, उसे हासिल करना, इनका एक अपने आप में जज़्बा बन जाता है कि ये तो मुझे चाहिए, और वो इस चीज़ को हासिल भी करते हैं। यहाँ डेविल एनर्जी सिर्फ काम करता है इन दोनों के रिलेशन पे, लव रिलेशनशिप पे, ठीक है? कि ना चाहते हुए भी पेज की एनर्जी है इनमेच्योर, पैसे रुपए की कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैशनेट भी हैं, पीसफुल हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो, और ये आए दिन किसी न किसी कामयाबी को पाते हैं। मतलब कुछ न कुछ हर दिन इनको अचीवमेंट होता ही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी इनके पास कमी हो। इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, अपने फेमिनाइन की। और ये मैसेज इन फेमिनाइन के लिए ही आया है कि अब जो आप इतना रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अपने दर्द को अनदेखा अनसुना करती हैं, तो आप जिन भी ईश्वर पे भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं, जिनको भी मानती हैं आप, चाहे वो अल्लाह हो, गॉड हो, माता रानी, महादेव, जो भी हैं, जिस भी धर्म से, तो आप वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब उसके पीछे भागना छोड़ो। इसलिए जब तक आप उसके पीछे भागती रहेंगी, रनर और चेज़र का गेम रहेगा, तब तक वो आपको अहमियत कभी नहीं देगा। ये हमसे लिख के रखवा लीजिए आप। काम करना बंद करो, ये हमसे लिखवा के रख लीजिए आप कि जब तक ये भागती रहेंगी उसके पीछे, वो ऐसे ही ये चेज़ करेंगे और वो भागता रहेगा। जब जब समय आएगा तो इनको यूज़ करेगा, फिर छोड़ देगा। तो इनसे कहा जा रहा है कि अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी ध्यान पे, जाप पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें। किसी ऐसे को आपके ऊपर गुरु की कृपा है, हो सकता है आपने पहले से ही किसी को गुरु माना है, तो आप उनसे आग्रह करिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अब रोना गिड़गिड़ाना बंद करिए। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, और आप जब अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगी, साधना करने लगेंगी, जब आप हाई लेवल से जुड़ेंगी, अपने ईश्वर से जुड़ेंगी, उनसे अपनी दुख तकलीफ़ कहिए, किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी इंसान से अगर हम अपना दुख तकलीफ़ कहें, तो वो क्या हमारा कम करेगा? कभी नहीं करेगा, बल्कि उसमें नमक मिर्च लगा के उसको चटकारा लेके सुनेगा। तो अगर ये फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, और हम ऐसे भी कहते हैं कि किसी से कुछ कहने पर वो दर्द कम नहीं होता है, वो और बढ़ जाता है। अपने ईश्वर से कहिए, और रोज़ एक माला का जाप आप करिए, आप जिस भी धर्म से हैं।
जब आप जाप करने लगेंगी अपने ईश्वर पे, अपने आराध्य पे ध्यान देने लगेंगी, नाम लेंगी, नाम जाप करेंगी, तो आपकी तकलीफ़ खुद ही कम होगी। और मैं गारंटी देती हूँ, सॉरी मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, वो मुँह से निकल गया, सॉरी। ये भगवती की कृपा है। मैं तो हम कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती। गारंटी देती हूँ कि जब आप अपने ऊपर ध्यान करेंगी, अपने जाप करेंगी और अपने ऊपर ध्यान देंगी, आपकी खुशियों पे ध्यान देंगी, अपने रहन-सहन पे ध्यान देंगी, आपकी छोटी से छोटी खुशी को, अपनी छोटी से छोटी खुशी को आप जिए। ऐसा नहीं है कि खुशी जब बड़ी हो, खुशियाँ जब बड़ी हो तभी उसको जिया जाए, नहीं। छोटी से छोटी बात में खुशियों को ढूँढिए और उसे जिए। इससे आपकी तकलीफ़ बहुत कम होगी और जब आप अपने ईश्वर में खो जाएँगी ना, तो उस समय आपको लगेगा ना कि अब मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो मैं अपने आराध्य से ही मिलके कंप्लीट हो गई हूँ, पूरी हो गई हूँ। जो ये ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी होती है, ऐसी बात नहीं है। अपने आराध्य से मिलने के बाद ये लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग तो अपने मस्कुलाइन, फेमिनाइन से भी दूर हटने लगते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारी आत्मा के जो माता-पिता हैं, वो शिव शक्ति होते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए अपने माँ-बाप के अलावा, अपनी माता-पिता के अलावा। उनकी भक्ति, उनकी उपासना, उनकी साधना। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मस्कुलाइन सबको छोड़कर आपके पास आएँगे और सारी दुनिया के सामने आपको अपनाएँगे, बिना किसी झिझक के, संकोच के। अभी वो आप जो हैं, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। वो देखेंगे, कब देखेंगे? जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। खुद पे ध्यान दीजिए कि आप क्या हैं। एकदम नाम जाप करिए, एकदम कोई सरल सा मंत्र ले लीजिए या माँ राधा का नाम लीजिए, राधे 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 राधे। तब तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई नॉर्मल सा मंत्र उठाइए, उसका जाप करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। क्योंकि अगर ये मैसेज आपके पास आया है, तो जो सबसे बड़े या पूरी पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड में बड़े, सबसे बड़े ट्विन फ्लेम है, माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, उन्होंने आप पर कृपा बरसाई है, तब ये मैसेज आपके पास पहुंचा है। और सिर्फ इसलिए पहुंचा है कि ये मैटर नहीं है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र हो रहा है आप पर, आपके मस्कुलाइन पे, ठीक है। यहाँ आपको जागृत होना है। जब आप अवेगन होंगी, तब आपका मस्कुलाइन अवेगन होगा, ठीक। जब आप अपने आप को समझेंगी, तब ये आपको समझेगा। हम किसी को प्रधानता देने से पहले, किसी दूसरे को प्रधानता देने से पहले खुद की खुशियों का, खुद का ध्यान रखें, तो मस्कुलाइन आएगा ही आएगा आपके पास। इस तकलीफ़ में, पीड़ा में रहकर गिड़गिड़ाना कि भगवान मुझे उसे दे दो, वो आपका ही है, वो आपको कहीं छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आप जो भी हैं देखिए, बी इम्प्रेस। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना हो। उसे बाहर की दुनिया में मत ढूंढिए, उसे अपने अंदर ढूंढिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कोई अगर कह दे कि हाँ तुम्हारे में तो ये बात है, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं कि हाँ वाकई में मेरे अंदर ये बात है, तो उसे जागृत करने की का समय है। तो आप अपने आप को, अपनी आत्मा को जागृत करिए।
और आप पर भोलेनाथ महादेव की, माता रानी की कृपा है, तब ये मैसेज आप पर के पास पहुंचा है। और आप ऐसा कोई तुच्छ-मुच्छ कदम नहीं उठाएंगी। अगर ये बात आया है तो ये आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? तो इसको साइड रखिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप जिस भी धर्म से हैं, आप अपने अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, जिसको भी मानती हैं उनका ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उनसे राह मांगिए, उनसे कहें, उनसे गुहार लगाएं कि मुझे राह दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे उस मार्ग पे चलना है। और एक समय ऐसा आएगा ना कि साधना करते करते, पूजा पाठ करते करते, नाम जाप ध्यान करते करते आपको ये लगेगा ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जो मेरे पास है मैं उतने ही में ही बहुत खुश हूँ। अब मुझे किसी की खुशियाँ भी नहीं चाहिए, मुझे वो भीड़ नहीं चाहिए, मुझे किसी का सम्मान, किसी का प्यार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आराध्य से बड़ा कोई सम्मान, कोई प्यार दे ही नहीं सकता आपको। एक एनर्जी यहाँ और आई थी कि कोई ऐसा मस्कुलाइन, ऐसा कोई मस्कुलाइन है जिसके मुझे, मतलब पहले तो बाल बहुत छोटे छोटे थे, अब वो बाल लंबे हो रहे हैं। पुरुषों में अगर बाल लंबे हों, दिखे ये, ऐसा दिखे आपको आपकी ध्यान साधना के समय, तो इसका मतलब उनका आवेगन हो रहा है, वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है और वो उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, देखिए दी इम्प्रेस, दी इम्प्रेस आ गए दोनों साथ। जब साथ में आ गए तो साथ में ही रख दिया जाए। जब फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है तो मस्कुलाइन कहीं नहीं जा सकता, और जब फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है और वो जब ध्यान साधना तपस्या जो भी वो करती है, ठीक है, तो ये माना जाता है, माना नहीं जाता, ये ऐसा है यहाँ पे। और उसे इग्नोर करती हैं। इग्नोर मीन्स कि मुझे अपनी साधना करनी है, मुझे अपना जीवन अपने आराध्य के चरणों में देना है, ठीक। तो मस्कुलाइन वहाँ पर आहत होता है, और जब वो आहत होता है तो अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देता है, अपनी पूजा पाठ तपस्या मेडिटेशन पे वो ध्यान देता है। और जब दोनों एम्परर और दी एम्प्रेस, देखिए, ठीक, मतलब अब जो भी फेमिनाइन है तो ये सोच लीजिए एम्परर का आना और आप एम्प्रेस हैं। एम्परर का आना, इसका मतलब कि अब ज़्यादा समय नहीं है आप दोनों के मिलन में। और फेमिनाइन जब उसे इग्नोर करती है तो वो आहत होता है, तब वो अपने ऊपर ध्यान देता है। और जब अपने ऊपर ध्यान देता है और जब कुछ समय बीतता है, आगे बढ़ता है, अब दोनों की एनर्जी जब सेम आती है, जब दोनों की एनर्जी सेम आती है तब वहाँ उनकी आत्मा का मिलन होता है। हम शारीरिक मिलन की बात नहीं कर रहे, हम आत्मा के मिलन की बात कर रहे हैं। यहाँ न्याय होगा, दी हेरोफेंट। यहाँ एक ट्विन फ्लेम की और एनर्जी आ रही है।
उसके सिर पर, हमने कहीं पढ़ा था, सिर को अहंकार रूपी दानव समझा जाता है, ठीक है, सिर में। क्योंकि जो मन होता है वो चंचल ज़रूर से होता है, लेकिन अगर स्थिरता पे आ जाए तो उससे बड़ा दृढ़ संकल्प कोई नहीं ले सकता। और दिमाग क्या है, उस चीज़ को मतलब ऑन ऑफ किया रहता है। तो ऐसा कोई मस्कुलाइन पर्सन जिसकी माता रानी ने अवेगनिंग स्टार्ट कर दी है, माँ भगवती ने, भोलेनाथ ने, उसके उस अहंकार को माँ ने ग्रास बना लिया। और उसे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी क्रिया है, तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र, काली गोरी, जो भी विद्या है, वो माँ ने उसे अपना ग्रास बना लिया। और जिस चीज़ को माँ ने अपना ग्रास बना लिया तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता कि वो आपकी दोबारा पीछे पड़ेगी। द वर्ल्ड द फूल। और जब आपका एम्परर आपसे मिलेगा तब आपका रीबर्थ होगा। द फूल, आपका रीबर्थ होगा। और ये आपको आपके एंसेस्टर बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, आपकी समझने की ज़रूरत है। दी वर्ल्ड, आपको आपके इष्ट का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बराबर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसीलिए आप अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठा पाई हैं और ना ही आगे उठाएंगी जब तक कि आपके मस्कुलाइन का अवेगनिंग नहीं होती। अब उसके बाद जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सबके सामने आपको प्रपोज करेंगे, बोलेंगे, तो ये आपकी हैप्पी लाइफ, हम दो हमारे दो। ठीक, रीडिंग बहुत लंबी हो गई, सॉरी। लंबी रीडिंग मुझे भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं भी नहीं बनाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को भगवती भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, कोई भी पूरे पृथ्वी पे भूखा प्यासा न रहे। और जो ये रीडिंग जिसके लिए है, माँ भगवती उसे उतनी क्षमता दें कि वो बर्दाश्त कर रही है, सहन कर रही है। लेकिन ये मैसेज अब उनके पास पहुंचना ज़रूरी है और ये पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।